अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी हुज्जाज रुल गए हैं। पहले निजी टूर्स ऑपरेटर्स, वजारत मजहबी अमूर या फिर पाकिस्तान का सऊदी अरब में हज मिशन, उनकी नाअहली थी, जिसकी भी नाअहली थी। 63,000 से जायद पाकिस्तानी जो हैं वो फरीज़ा हज से महरूम हुए। और उसके बाद जो हुज्जाज कराम इस वक्त हिजाज मुक़द्दस में मौजूद हैं, जो सरकारी स्कीम के तहत गए हैं, जिनको यहाँ से यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि आपका जो इंतज़ाम है वो बेहतरीन इंतज़ाम होगा, और हुज्जाज किराम जो हैं इस उम्मीद पर वहां पर गए कि उनके साथ एक अच्छा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन अभी हज का आगाज है और अभी से गिले जो है वो आने शुरू हो गए हैं, शिकवे शुरू हो चुके हैं। हुज्जाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रहायशों के हवाले से उनकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आरा आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हुज्जाज को हैं। उसके साथ साथ बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है तब जाकर ट्रांसपोर्ट आती है। बाज़ ये कहते हैं कि हमारी फ़र्ज़ नमाजें जो हैं वो रास्ते में अदा हो रही हैं, हम हरम मुक़द्दस तक पहुँच नहीं पाते। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि हमें बहुत दूर उतारा जाता है, हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं वो पैदल चलते हैं, बमुश्किल जो हैं वो हरम पाक में पहुँचते हैं। बहुत सी मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात के हवाले से हुज्जाज किराम जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमारे दोस्त, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, सहाफ़त का बड़ा नाम सदीक साजिद साहब, वो भी इस वक्त हिजाज मुक़द्दस में हैं। वो भी फरीज़ा हज के लिए वहां पर अपनी फैमिली के हमरा मौजूद हैं, और वो जिस तरह का मुशाहिदा जो है वो पेश कर रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ जो सलूक हुआ है, जिस तरह से इंतजामात के हवाले से वो बात कर रहे हैं, आप उनकी ज़बानी समाअत फरमाएं कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके साथ साथ दीगर हुज्जाज जो हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले आप ये समाअत फरमाएं, उसके बाद फिर हमको बताते हैं कि वजारत मजहबी अमूर के ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है। ये दावा किया गया कि आज़मीन हज को कोई मसला नहीं होगा, उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, क्योंकि हम इसका खुद यानी शाहिद हैं इन चीज़ों के कि ऐसा जो है वो कुछ नहीं है। और ये जो बात की जा रही है कि सहूलियात फराहम की जा रही हैं, वो सहूलियात टामा टामा कह लें। खाने का जो मेयार की बात की गई कि कमेटी बनाई गई थी, खाने का मेयार के ऊपर हम बात नहीं करते चलें, लेकिन जो खाना दोपहर को दिया जाता है वो रात को क्यों दिया जा रहा है, इसका भी नोटिस लेना चाहिए। बसें अवेलेबल नहीं होती हर वक्त। बस जो है वो आप हमारी जो बिल्डिंग है 928 है, यहाँ पे मकतब मोरा 120 है, और ये बक्का कुरैश इस जगह को कहते हैं। और यहाँ पे भी बस जो है वो आधे घंटे बाद या पौने घंटे बाद जो आती है, कभी कहते हैं जी 2 बसें हैं, कभी कहते हैं जी 3 बसें हैं। फिर एक जो सिम दी गई जोंग की, उसके मसाइल थे, उसके लिए हमने उमर भट्ट साहब से बात की, एक आधा मसला उसका हल हुआ। और फिर जो मामलीन हज हैं, वो लगता है कि वजारत ने सिर्फ उनको बिल्डिंगों में ही कहा कि आपने वहाँ पर तैनात रहना है। वो हमें जो हरम मक्का है, जो यानी कि हरम की हदूद है, उसमें हमें ना तो कोई इन्फॉर्मेशन काउंटर पाकिस्तान की तरफ से नजर आया। पाकिस्तानी हाजी बेचारे, और मेरे साथ ही खुद हुआ, एहसान साहब के साथ खुद हुआ, हम रास्ता भूल गए। तो और बहुत से बुजुर्ग जो हैं उनके साथ ही मसला दरपेश हुआ। ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी बात जो है एहसान साहब से करते हैं, वो भी आपके तजर्बे की रोशनी में आपको बताते हैं। एक अच्छी बिल्डिंग है, खूबसूरत बिल्डिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि इसके वो खाने पीने का जो बंदोबस्त है, उसमें वो वाली चीज नजर नहीं आई, जो कि टाइमिंग जो है वो टाइमिंग के हवाले से भी थोड़ा सा मसला है। तो दूसरी बात, ये सबसे अहम बात जो है कि यहाँ पे जितने भी हुज्जाज कराम आए हुए हैं, ये जो PhD उन्होंने की हुई सादा लोग हैं, इनमें 80% ऐसे लोग होते हैं जो कि वो उनको मालूमात की हर कदम पर जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो कोई हमें किसी से शिकायत या गिला नहीं है कि हम किसी से शिकायत या गिला कर रहे हैं। हम एक अपना हज का फरीजा अदा करने के लिए इशू है, लेकिन हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको। हमें हिजाज मुक़द्दस में आए हुए हैं, तो हमें तो जो सहूलियात मिलनी चाहिए एक वजारत की तरफ से, जिसपे को अरबों रुपए जिसपे खर्च आता है, उसमें खुदाम के नाम पर वीजे जारी किए जाते हैं। वो खुदाम का काम ही यहाँ पे ये होता है कि ये जी रहनुमाई, किसी किस्म का कोई मुझे काउंटर नजर नहीं आया। यहाँ पे डिस्पेंसरी कोई नहीं, जी वो कोई नहीं है। अजीजिया में मौजूद है, कहा गया जी वहाँ पे एक अच्छा खासा अस्पताल का सेटअप है।
اور پھر پاکستان حج مشن یہاں پر موجود ہے، لیکن پاکستان حج مشن کے عملے کے کسی آفیسر یا اہلکار نے یہاں پر آ کر ابھی تک یہ پوچھنا بھی غور نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو یا جو عازمین حج آئے ہیں وہاں پہ جو ہے ان کو آپ لوگوں کو کیا مشکلات ہیں، کیا مسئلہ ہے بتائیں۔ بھائی جان ہمیں کوئی گاڑی نہیں مل رہی ہے، ہم لوگ یہاں بہت پریشان ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ دیکھو مائک صحیح بات نہیں ہے، نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، بتا رہا ہوں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی پریشانی ہے، دیکھیں آپ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھیں آپ نیچے کی پریشانی ہے۔ یہ بسوں میں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، نیچے بیٹھی ہوئی ہیں بسوں یہ دیکھیں یہ ساری سیکٹر 3 کی سواریاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اسے گائیں بکریوں کی طرح بھرا ہوا ہے بھائی، آپ دیکھو کس طرح بھر کے لے کے جا رہے ہیں، جانور بھر رہے ہیں گاڑی کے اندر۔ السلام علیکم، ہم سے ہمارا یہ بلڈنگ نمبر 306 ہے، 6 7 8 ہماری 3 بلڈنگز ہیں۔ یہاں پہ بسیز اتنی زیادہ کم ہیں کہ ہم 1.5 2 3 گھنٹے یہاں انتظار کرتے ہیں۔ ہماری اکثر نمازیں ہیں جو وہ ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی ضائع سے مراد ہے کہ جماعت نہیں ملتی، ہم حرم نہیں جا سکتے۔ ہم اب بھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہم یہاں پہ کھڑے ہیں انتظار میں بس کے، ابھی تک بس نہیں آئی ہے۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا جو کچھ حجاج کرام کہہ رہے ہیں، جو کچھ صدیق ساجد صاحب نے اپنی بات میں کہا ہے، جس طرح سے انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی کافی دن پڑے ہیں، ابھی حج ہونا ہے۔ حجاج کی طرف جو ہے توجہ دی جائے، ان کے مسائل کی طرف دیکھا جائے۔ معاونین کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جو وہاں پر موجود ہیں پاکستانی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاونین نظر نہیں آتے حرم کے قریب کہ کوئی رہنمائی کرے، تو اس طرف جو ہے خدا را توجہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی حکام سے جو ہے وہ اپیل کریں کہ جب ہمارے حجاج یہاں پر آ گئے ہیں تو جو فیسلٹیز آپ نے کہی تھیں یا جن کمپنیوں کے آپ نے ذمہ داری لگائی تھی، وہ الراجی کمپنی تھی، وہ جو دوسری تیسری کمپنی تھی جس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، اسے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف وزارت مذہبی امور کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ حجاج جو ہیں وہ نماز کے فوری بعد ایک بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں، اس وجہ سے ایک بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے اور ٹرانسپورٹ کی کچھ شکایتیں آ رہی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان شکایات کو دور کریں، لیکن ان شکایات کو جلد سے جلد دور ہونا چاہیے۔ وزیر مذہبی امور جو کہ ابھی پاکستان میں ہیں، انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس آج کرنی تھی، لیکن وہ یہ پریس کانفرنس نہیں کر سکے۔ البتہ ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو شکایتیں اب تک آئی ہیں ان شکایتوں کو جلد سے جلد دور کیا جائے گا۔ یہاں پر آخری بات کروں گا حجاج کے لیے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک مقدس فریضے کے لیے حجاز مقدس میں ہیں۔ حج ایک مشکل فریضہ ہے اور حج کے دوران مشکلات پیش آتی ہیں، جتنی زیادہ مشکلات پیش آئیں گی اتنی زیادہ جو ہے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ آپ کے لیے ہے، یہ حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ منتظمین کے لیے نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں اور یہ اہم ترین معاملہ جو ہے اس کی طرف توجہ دیں۔